आइए हम लोग वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ना सीखते हैं, कैसे वर्ग और वर्गमूल निकाला जाता है और उसके बाद क्या है एग्जाम में वर्ग और वर्गमूल पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न होंगे, आप कैसे उसको विद इन टाइम लिमिट आप बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज अपने सेशन में सीखेंगे। अब सबसे पहला यहाँ आपको स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर अंग्रेजी में हम देखते हैं इसको स्क्वायर करते हैं, हिंदी में हम लोग यूज करते हैं तो वर्ग करते हैं। अब इंग्लिश और हिंदी है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं मैथ्स में इसको एक सिंबल्स के रूप में देखते हैं और ये सिंबल्स क्या होगा x। अब इसका पावर रेज कर दिया गया है 2। अब 2 लिखा हुआ है तो ये आपका x into x होगा। x into x मतलब अगर x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब है क्या कि ये वर्ग हो गया। अब ये मल्टीप्लाई बना हुआ किससे है तो ये एडिशन से बना हुआ है। अब ये एडिशन मतलब x को x टर्म तक आपको जोड़ना होगा। अब ये हमेशा ध्यान रखिए x को x पदों तक अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो कहलाएगा x into x और वो x स्क्वायर के बराबर है। एज ए एग्जांपल आप देखेंगे कि जैसे हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, दैट मींस क्या हुआ 2 into 2 मतलब 2 को 2 बार आप ऐड कर दो, 2 को 2 बार ऐड कर दो, वैल्यू 4। अब आप देखोगे 2 का स्क्वायर का वैल्यू 4 आता है। इसी तरह से आप 3 का स्क्वायर देखते हो तो 3 गुणा 3 मतलब 3 को 3 बार जोड़िए, अब इसका वैल्यू 9 आ रहा है। इसी तरह से 4 का स्क्वायर देखते हैं तो क्या होगा 4 गुणा 4। अब देखिए 4 गुणा 4 आ रहा है मतलब सर ये 4 को 4 बार हम लोग जोड़ेंगे तब जाकर के इसका मान आपका होगा 16। अब स्क्वायर का मतलब हम लोग सब कुछ समझने लग गए होंगे कि स्क्वायर क्या बेसिक मीनिंग जा रहा है। अब स्क्वायर मतलब क्या है कि सर उसी नंबर को उसी से मतलब मात्र उसके साथ आपको गुना करना है तो वो आपका स्क्वायर का वैल्यू देगा। इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी नजर आता है, लेकिन सबसे पहला हम लोग ये स्क्वायर निकालने सीखते हैं। अब देखिए ये आपने देखा इसका बेसिक मीनिंग। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि सर स्क्वायर निकाला कैसे जाए। अभी हम लोग समझ रहे थे कि स्क्वायर होता क्या है, व्हाट द मीन ऑफ स्क्वायर, हाउ कैन आई एम गोइंग टू राइट इट नाउ। A number like 5, 15, 25, 35, 45 and going to calculate a square. Then first ठीक है and think that ठीक है यूनिट प्लेस नंबर इज 5। अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस में 5 है तो आपको अंतिम में हमेशा 25 होंगे 25। अब देखिए ये 25 आपको लिख देना है। अब ये लिखने के बाद आप इसके टेंस प्लेस को देखें, जिसमें टेंस प्लेस है तो उसी पर हमको सोचना होगा। फर्स्ट वाले में टेंस प्लेस नहीं है तो सर इसका वैल्यू आपका 25 मात्रा है। अब सेकेंड में इसके टेंस प्लेस में 1 लिखा हुआ है तो जस्ट इससे एक बड़ा नंबर दीजिए, 1 है तो इससे एक बड़ा है तो क्या होगा ये 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 225, इसका मतलब 15 का स्क्वायर 225 आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 25 का स्क्वायर तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 6 625, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 चौका 12 1225 आ गया। अब ये 4 है इसमें टेंस प्लेस में तो इससे जस्ट बड़ा 5 तो ये 20-25 आ गया मतलब 20-25। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आप इससे आगे बढ़ते हो 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 30-25। अब 6 तो 42-25। अब इसमें 7 है तो इससे जस्ट एक बड़ा गया 7 8 जा 56-25, 8 9 जा 72-25, अब 9 10 जा 90-25। अब यहाँ 10 है तो यहाँ 10 into 11 मतलब 110-25। अब देखिए कोई भी इसके यूनिट प्लेस में 5 लिखा हुआ है
तो उससे आप स्क्वायर इजीली निकाल के बतला सकते हैं और समझा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हो, समझ सकते हो, और ये आपका ठीक है कंसेप्ट समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और उसको आप क्वेश्चन में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने स्क्वायर निकालने का तरीका देखा, लेकिन इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि जो स्क्वायर निकालने का जो तरीका हम लोग इसमें सीखे, लेकिन इसमें हर एक में आपको यूनिट प्लेस में 5 है, यूनिट प्लेस में 5 है, तभी हम लोग स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। अब किसी जनरल नंबर लेते हैं, ठीक है, जिसकी यूनिट प्लेस में आपको डिजिट y होगा और टेंस प्लेस में x होगा। अगर आप इसे देखते हैं तो आप इसको करते क्या है कि सर y स्क्वायर फर्स्ट स्टेप में यूज करेंगे, सेकेंड स्टेप में 2xy, ठीक है, और थर्ड स्टेप में आप x स्क्वायर। इस तरह से आप 3 स्टेप्स में किसी का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। अब 3 स्टेप्स में किसी का स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 11 का स्क्वायर लिखना है 1 2 1। इसी तरह से अगर 12 का स्क्वायर लिखना है तो 3 स्टेप्स में है, यूनिट प्लेस में 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4, सेकंड स्टेप में 2xy 2 into 1 into 2 दैट मींस 4, और थर्ड स्टेप में 1 का स्क्वायर 1। इसी तरह से आपका 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, सेकंड स्टेप में आइए 2xy मतलब 2 into 1 into 3 दैट मींस 6, फिर 1। इस तरह से 14 का स्क्वायर आ गया, तो 14 का स्क्वायर क्या यूज करेंगे, 4 4 जा 66 कैरी 1, 4 1 जा 4 2 8 और 8 और 1 9 196। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 220। अब देखिए आसानी से इस फार्मूला से हम लोग स्क्वायर भी लिख पा रहे हैं। अब जब स्क्वायर लिख पा रहे हैं तो हम लोगों को 50 का स्क्वायर सारे विद्यार्थी को एकदम याद रखना चाहिए, आपके एकदम ठीक है जबान पर ये मान आना चाहिए। अगर ये रहेगा तभी आप ये काम कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम लोग ठीक है 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने सीख गए। अब आइए हम लोग एक नेक्स्ट अप्रोच डेवलप करते हैं, और वो अप्रोच होगा वर्गमूल पर, और वो आपका वर्गमूल पर, और अभी हम लोग सीखेंगे क्या कि कैसे वर्गमूल निकाला जाए। ठीक है, तो वर्गमूल उसको हम लोग क्या कहे, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, और हिंदी में इसे हम लोग कहते क्या है, ठीक है, वर्गमूल। और गणित में उसके लिए ये आपका ठीक है 2 सिंबल्स आएगा, क्या कि इस तरह से x के ऊपर हम लोग लिख दिए। अब ये सिंबल आपको वर्गमूल को इंडिकेट करता है, या ठीक है किसी भी नंबर का पावर 1/2 लिख दोगे तो ये भी आपको वर्गमूल को बतलाता है। 2 तरीके से हम लोगों ने इसको लिख सकते हैं, ये देखा। अब हम लोग जो बचपन में हम लोग सीख रखे हैं, तो इसमें हम लोग जानते क्या है कि एक डिवीजन मेथड होता है, डिवीजन मेथड, और दूसरा हम लोगों को होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब ठीक है डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि से, भाग विधि से वर्गमूल निकालना एक काम है, और ये क्या है आपका गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि से आपका वर्गमूल निकालना 2 है। अब हम लोग 1 by 1 दोनों को सीखते हैं कि कैसे हम लोग वर्गमूल निकाला जाए। ठीक है, इसके आगे का देखेंगे। अब देखिए हम लोग सबसे पहला मेथड यूज करते हैं, और ये है आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि। अब देखिए ये हम लोगों को आ रहा कौन सा, डिवीजन मेथड, भाग विधि। अब इसमें एक ले लिया 144, ये 3 डिजिट का है। दूसरा हमने ले लिया 1296, ये 4 डिजिट का है। और एक और ले लेते हैं
13225 ये 5 डिजिट का है। अब देखिए 5 डिजिट का तो 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट। अब आइए जब 3 डिजिट यूज कर रहे हैं 144 और उसको डिवीजन मेथड से, तो सबसे पहला क्या है, यूनिट प्लेस से आप दो दो का ग्रुप लगाएंगे। सबसे फर्स्ट आपको वर्क क्या करना है, यूनिट प्लेस से दो दो का ग्रुप लगाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो तीनों में अगर आप देखिएगा तो ठीक है, पहला 2 में 2 ग्रुप बनता है और तीसरा में 3 ग्रुप बन रहा है। इसका मतलब इसका वर्गमूल 2 अंक का होगा। पहला का भी 2 अंक का, दूसरा का भी 2 अंक का, लेकिन तीसरा का 3 डिजिट्स का चला जाएगा और 3 डिजिट में इसका वर्गमूल कैलकुलेट होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। अब यहाँ देखिए जब यूज करते हैं तो सबसे पहला ग्रुपिंग करना, फर्स्ट स्टेप ग्रुपिंग करना। अब सेकेंड हम लोग जब डिवीजन का यूज करने जा रहे हैं तो एक न्यू मेथोडोलॉजी यहाँ इंप्लीमेंट होता है और यहाँ क्या है, जो फर्स्ट ग्रुप को सबसे पहले टेकल करना है और ये 1 आपको लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है मतलब कि ये सब डिवाइड होना चाहिए, लेकिन वर्गमूल में क्या करते हैं, ऐसा सर नंबर खोजना है कि उसी नंबर से गुना करने पर ये पहला ग्रुप का मान के बराबर है या उससे छोटा आ जाए। अब यहाँ 1 लिखा तो 1 1 सा 1, यहाँ भी 1 लिख दिया। फिर इसमें करना क्या होता है, इसमें ऐड करना है। अब जब ऐड करते हैं तो यहाँ देखिए कितना आ गया 2 और यहाँ सब्सट्रैक्ट किया 0। अब यहाँ पूरा का पूरा ग्रुप उतर जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये हमेशा ठीक है इसका डबल होना चाहिए, तभी जाकर के आपको सही प्रोसेस में बनता नजर आएगा। अब यहाँ हम लोग काम करें कि सर ऐसा नया चीज लिखें कि उसी से गुणा करने पर ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए या फिर ठीक है पूरा कैंसिल हो जाए, ठीक है। और जब कैंसिल ना हो तो इसकी ठीक है इससे छोटा मान कोई मिल जाए। अब छोटा मान मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जब देख रहे हैं 2 तो ये क्या होगा 4, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ मान आ रहा है तो क्या हुआ, 12 का डबल कितना हुआ, आपका 24। मतलब ये प्रोसेस सही हम लोग कर रहे थे। अब ये हम लोगों का स्क्वायर रूट निकल गया, मतलब 144 का वर्गमूल 12। इसी तरह से हम लोग सेकंड में आपको आगे बढ़ते हैं। 1296 लिखा हुआ है। अब 1296 तो क्या होगा 3 3, अब ये 9, यहाँ कितना 6, ये कितना 3 9 6। अब ऐसा आप यूज कीजिए कि ये पूरा का पूरा आ जाना चाहिए। अब आप देखिए ठीक है इस 36 का ये डबल आ रहा है, मतलब एकदम सही प्रोसेस जा रहा है। तो हम लोग जब देखें तो 4 आपका डिजिट का था, इसका वर्गमूल भी कितना आ रहा है 2 अंक में, और यहाँ 3 अंक का है और इसका भी वर्गमूल कितना में आ रहा है 2 अंक में। मतलब यहाँ डिपेंड किस पर कर रहा है कि ग्रुप पर, जितने ग्रुप बन रहे हैं उसी तरह से ये कैलकुलेट होता है। अब आइए हम थर्ड वन पर यूज करते हैं। अब थर्ड वन में कितना है, तो थर्ड वन जो यूज कर रहे हैं इसमें हम लोग गौर से देखें कि ये हम लोगों का 3 ग्रुप बनता है। अब ये आपका 3 ग्रुप बन रहा है तो यहाँ क्या ठीक है आप देखो ठीक है पहला ग्रुप में 1 लिखा हुआ तो 1 को डिवाइड किया तो 1 1 जा 1, यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में क्या है 32 लिखा हुआ है। अब 32 लिखा हुआ है तो ये 32 हम लोग को कवर करना चाहिए। तो यहाँ देखिए अब जो प्रोसेस यूज करते हैं, अब यहाँ देखा तो 1 लिख ली 21, अब जैसा यूज करते थे ये 22। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाद 2 में से 1 गया 1 बच गया, 3 में से 2 ठीक है 1 बच गया। अब ठीक है यहाँ से क्या होगा, अब 25 आएगा। अब ये 5, अब क्या है कि 5 से किए तो कितना हुआ 1125 हो गया। अब ठीक है ये 115, अब ये जो मान आ रहा है ये आपका 115 आ गया, ठीक है। अब ये जो 115 मान दे दिया तो ये 1 2 3, अब इसका वैल्यू हम लोगों को मिल गया। तो ये देखिए डिवीजन मेथड से अभी हम लोग कैलकुलेट करने सीखे। अब इससे आप ठीक है वर्गमूल निकाल सकते हो, ठीक है सबका। अब आते हैं
जब ये काम आपने देखने सीख लिया, अब इसका सेकेंड मेथड और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि सेकेंड मेथड जो आपका डिवीजन मेथड नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकेंड वन, इसका नाम क्या है? तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड। जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि, तो ये देखिए दोनों का दोनों विधि आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक है जिसमें क्वेश्चंस में लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में गुणा और भाग होता है तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग बनाते हैं, और जिस क्वेश्चंस में आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है तो डिवीजन मेथड से बनाते हैं। तो अब हम लोगों का ये दोनों मेथड्स जानना बहुत जरूरी होता है। अब हमने पहला आपको डिवीजन मेथड सीख लिया, अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब क्या करना होगा कि इसे हम लोग जब फैक्टराइज करने के लिए जाएंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग काम करते हैं कि फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे मतलब 144 है, फैक्टराइज 70 ये 2। अब देखिए फिर इसको डिवाइड किया 36, फिर इसको डिवाइड किया तो कितना 18, फिर इसको डिवाइड किया तो आ गया 9, फिर 3 into 3। अब क्या कीजिए सारे का ग्रुपिंग बना दीजिए, ठीक है। ये देखिए एक ग्रुप 2, अब ठीक है सब का ग्रुप कर दीजिए। अब जो ग्रुप कर दिया हमने उसमें से जैसे ही स्क्वायर रूट हटाइएगा तो सबका सिंगल सिंगल आपका डिजिट निकलेगा, एक आपको हट जाएगा। अब ये कितना आया भाई? तो 4 किया 12। देखिए ये मेथड से भी हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को मान कितना मिल गया 12। अब ये आपका पहला कंप्लीट है, पहला में कहीं दिक्कत नहीं आ रहा। इसी तरह से हम लोग सेकेंड वन देखते हैं। अब जो 36 निकाल के लाए हैं 1296, ठीक है 36 आ रहा है तो फैक्टराइजेशन मेथड से 1296 लिख दिया। अब 2 लिखिए, 6 दूना 12, 4 8, 648, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना 3 2 4, फिर इसको हम लोग 2 से डिवाइड किए तो 1 6 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 81, फिर ठीक है ये 2 से भाग नहीं लगता 81 है तो 3 से डिवाइड किया 27, फिर इसको 3 से डिवाइड किया 9, फिर इसको 3 से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या आ गया कि अब आपका इस साइन लिखा हुआ है ग्रुपिंग कर लिया हम लोगों ने 2, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब यहां से आप देखिए 2 गुना 3 गुना 3। अब ये देखिए क्या है 4 और ये 9, तो कितना जा रहा है 36 जा रहा है। अब ये मान आपका 36 है। अब देख लीजिए यहाँ कि ये जो 36 आ रहा है तो 1296 का 36, तो डिवीजन मेथड से भी 36 निकाला था, फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोगों का 36 ही आ रहा है, तो दोनों सही है। अब ठीक है एक और आपका आ रहा है, ठीक है देखते हैं कि उस पर कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 1 3 2 2 5, ये देखिए 5 अंक का है, 5 अंक का है, यूनिट प्लेस में 5 है तो 5 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो 5 2 10, 5 6 30 और 5 4 20, 5 5 25। अब फिर यूनिट प्लेस में 5 है मतलब 5 से ही जाएगा सर, तो 5 12 25, 5 2 10, 5 9 अब 529 आ गया, 5 5 30 20 25, ठीक 25 5 2 10 4, ये भी सही है 529। अब फिर इसको देखते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा, तो ये देखते क्या है कि ये जो जा रहा है 23 का ये स्क्वायर है। अब जब आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर और इधर 23 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 23 मतलब 115। अब आप वर्गमूल निकालने गए तो 13225 का वर्गमूल कितना आया, ठीक है 1115 आ गया। यह देख लीजिए अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया ये 2 चीज हम लोग से ठीक है सीख गए। अब क्या क्या चीज हम लोगों ने देखा कि भाई कैसे गुणनखंड विधि से निकाला जाए वर्गमूल, और उसके बाद
डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, इस दोनों को हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग देखें कि सर एग्जाम के क्वेश्चन किस तरह से नजर आएंगे, किस पर स्क्वायर रूट पर कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप देखिए कि स्क्वायर रूट के जो आपका क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है, ये आपका एक हम लोग इस पूरे टॉपिक में बांटते क्या है, एक कैलकुलेशन पार्ट जाएगा और दूसरा जाएगा आपका क्या, लैंग्वेज पार्ट। तो लैंग्वेज पार्ट नहीं, अभी हम कैलकुलेशन पार्ट में देखें तो सबसे पहला एक आपको आता है सिंप्लीफिकेशन का। अब सिंप्लीफिकेशन मतलब कि नॉर्मली हम लोग समझते हैं बोर्ड मास रूल, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके साथ दोनों सिंबल्स को भी यूज कर लिया जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन में ही हम लोग 3-4 टाइप यूज करेंगे। पहला एक ऐसा लिया जिसमें कि जो लास्ट का है नंबर स्क्वायर रूट के अंदर वो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, 1 + √64। अगर इसको देखिएगा तो आपको क्या लगा, सर ये 64 इसका वैल्यू 8, अब यहाँ देखें तो 8 16 इसका मान 4, ठीक है। ये आप मेथड सीख लिए। फिर आप देखते क्या हो, ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा आपको लिखा हुआ है, देखिए 25, अब 25 तो इसका वैल्यू 5 आया, अब 5 आया, अब ठीक है 44 में जोड़ दिए तो 7 आ गया सर, अब 7 आ गया, अब क्या है कि हम क्या ले लें, तो यहाँ हम 9 ले लेते हैं। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना नजर आएगा, 4 आंसर आ गया। अब 4 आंसर आ गया तो क्या है कि ये एकदम इजी मेथड्स है, इसमें कहीं भी नहीं परफेक्ट स्क्वायर आते जा रहा है। आप उसको सोल्व किए और मान निकाल करके आप बता सकते हैं, और इसमें ठीक है कोई भी नया मेथड्स की बात नहीं करते। √16 आंसर कितना आ गया, 4। अब ये आपको आ गया, देखिए सो। तो इसे हम लोग सबसे पहला फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं, और फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग कहते हैं कि जब परफेक्ट स्क्वायर को यूज कर रहे हो, मतलब यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर देखा और उसमें स्क्वायर रूट का साइन है, कैसे आप उसे हटाओगे और कैसे सिंप्लीफाई करके मान बताओगे, ठीक है। तो इस पर आपको जब क्वेश्चंस का दायरा जा रहा है तो इतना से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इस पर काम करके बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये हम लोगों का सबसे फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, ये आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे जैसे ही आपने सिंप्लीफिकेशन देख लिया, अब आइए ठीक है इसका सेकेंड पार्ट में आते हैं। और इसमें क्या है कि देखिए हर जगह आपको 6 6 6 और ये इनफाइनाइट टर्म तक लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ रहे तो ये इसको आप 2 कंटिन्यूअस नंबर में तोड़ देना, और अगर सब में प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा। अब ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देख लिए 20, तो क्या हुआ, ये 4 × 5 जा रहा है तो आंसर 5 है। इसी तरह से ठीक है 4 × 5 इसमें जा रहा है। अब ये हम यूज करते हैं 30, तो इसका आंसर देखिए क्या होना चाहिए, 6 होगा। फिर देखिए 42, इसका आंसर कितना होगा, 7 होगा। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, आप इससे भी देख करके सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और इसमें दिक्कत नहीं आ रहा। सेकंड देखिए, अब आइए इसमें सब में क्या लिखा हुआ था, प्लस था। अब सब में प्लस था, अगर सब में माइनस कर देंगे तो जो फैक्टर्स वाला में आपको दिख रहा है तो छोटा वाला टर्म आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 - 2, अब इसमें आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। 2 × 1 कर दिया, इसका आंसर क्या हो गया, 1। फिर आप देख लीजिए कि क्या एक बार